स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश ग्रामर, की जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बोलोगे कि हमें क्या ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर की। हमें तो क्या है, इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए यूज़ करनी है, हमें ग्रामर की क्या रिक्वायरमेंट है। पर यदि हम फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं इंग्लिश के, तो भी क्या है, हमें ग्रामर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिना ग्रामर के हम इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। बात कर लीजिए, यदि हम टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रामर का यूज़ करेंगे। फ्रेजेस को सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रामर का यूज़ करेंगे। अभी मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग किसका यूज़ करोगे, ग्रामर का यूज़ करोगे। तो यदि बेसिकली मैं बोलूँ कि बिना ग्रामर की नॉलेज के हम फ्लुएंट स्पीकिंग जो स्पोकन इंग्लिश है वो नहीं कर सकते या फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश बोल पाऊँ तो उसके लिए क्या है, मेरे को ग्रामर की भी बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं बोलती कि कंप्लीट ग्रामर की आपको फुल नॉलेज होनी जरूरी है, बट नहीं, परंतु ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस या रेगुलरली आपके क्या स्पोकन इंग्लिश में भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपका नाउन बोल लीजिए, प्रोनाउन बोल लीजिए, वर्ब बोल लीजिए, टेंस बोल लीजिए। यदि आपको इनकी नॉलेज नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है, इनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते, इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल सकते। क्योंकि आपको क्या होता है, इंग्लिश को बोलने के लिए हमें पहले इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो यदि बात करें कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी क्या है, ग्रामर क्या है, एक बेसिक रूल है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। यदि हमें ग्रामर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो हम फ्लुएंट स्पीकर कितना भी एफर्ट कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, नहीं बन सकते। यदि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ग्रामर के कुछ ऐसे कंटेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो स्पोकन इंग्लिश में कंटिन्यू यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। टिप्स टू इम्प्रूव ग्रामर, कि अपनी ग्रामर है, ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से जो मेथड है, कौन कौन से वेज है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड योर एरर एंड वीकनेस। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमारी जो, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ग्रामर के किस कंटेंट में हम कहाँ मिस्टेक करते हैं और कौन सा हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो हमारा वीक है। सबसे पहले तो पता आप सभी को कि 2 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हम सभी को क्या होता है, कहीं ना कोई डिफिकल्टी आती है, हमें हार्ड लगते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इंग्लिश ग्रामर के हमें कुछ ऐसे कंटेंट या ऐसे टॉपिक पता करने हैं जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में हम वीक, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। 4 या 5 हमारे जो भी टॉपिक है उसकी हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मैं इसमें वीक हूँ, इसमें वीक हूँ, यहाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, यहाँ पे मेरी ये गलती होती है, वो सारी चीज़ें हमें पता लगानी पड़ेगी। और जब हमें हमारी वीकनेस को और हमारी कमजोरी का पता लग जाता है कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको हम क्या आसानी से दूर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पर जब तक हमें हमारी मिस्टेक का ही नहीं पता, हमारी गलती का ही नहीं पता, तो हम उसको दूर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, फाइंड द एरर एंड वीकनेस। हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है और हम कौन से टॉपिक में वीक है। उसको पता लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इसको में इम्प्रूवमेंट करनी है, सुधार करनी है, उसको प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं हम। सेकेंड वन है रीडिंग एंड रीराइटिंग। यदि हम इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका सेकंड टिप्स क्या है कि हमें रीडिंग करना पड़ेगा। इंग्लिश का कोई भी आप बुक ले लीजिए, उसका 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको फिर बुक को बंद करने के बाद क्या, उसको रीराइट कीजिए, लिख के देखिए, और फिर बाद में लिखने के बाद चेक कीजिए कि आपने कहाँ और कितनी मिस्टेक की है। अंडरस्टैंड द फॉर्म एंड फंक्शन, ये काफ़ी मायने रखता है। जब तक हमें ये नहीं पता है कि इंग्लिश ग्रामर के किस टॉपिक का कहाँ यूज़ होता है, उसकी कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा और उसके फंक्शन क्या क्या, उसके काम कौन कौन से है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना, उसके काम क्या है, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। जैसे बात कर लीजिए, यदि हम टेंस की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होगा, पास्ट टेंस कहाँ यूज़ होगा और फ्यूचर कहाँ यूज़ होगा। यदि हमें इसी की नॉलेज नहीं है तो हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ होगा, तो हमें इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी फॉर्म क्या है और उसके फंक्शन कौन कौन से है, किस कंडीशन में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इस चीज़ की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ट्रांसलेशन,
कोशिश कीजिए कि जब भी आप हिंदी में बात कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और कुछ इंग्लिश आप रीड कर रहे हो तो उसको अपनी मदर टंग में, हिंदी में, आप जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो उसमें ट्रांसलेशन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करोगे उतनी ही आपकी क्या होगी, इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो तो उसका हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, और यदि हिंदी बोल रहे हो तो कोशिश कीजिए उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सको। प्रैक्टिस, ये तो आप सभी ने सोचा भी होगा और सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से क्या हो सकता है, हमारे अंदर कितनी भी कमी है, कितनी भी गलती है, यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो हम अपनी सारी गलतियों को, सारी कमियों को दूर कर सकते हैं और हम क्या बन सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं। तो सेम यही क्या आपका इंग्लिश में भी यूज होता है। जहां हमें जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट हमें वीक लगता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार। जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी और आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। नेक्स्ट वन, लिसन टू अदर्स। जितने भी आपके न्यूज़ चैनल है जो इंग्लिश में आपके न्यूज़ आपको शो करते हैं, न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट होती है इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। जितना ज़्यादा आप उनको सुनोगे उतना ही ज़्यादा क्या करोगे, आपको इंग्लिश समझ में आएगी, इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। फिर क्या करोगे, आप इंग्लिश धीरे धीरे बोलने लग जाओगे, और जो आपकी क्या है ग्रामर में मिस्टेक्स होती है वो भी क्या हो जाएंगी, दूर होती चली जाएगी, और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। एंड लास्ट वन है हमारा टेम्पलेटिंग। टेम्पलेटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा, यदि हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टेम्पलेटिंग उसमें क्या हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। टेम्पलेटिंग होता है एक सेंटेंस का एक पार्ट, एक सेंटेंस के एक पार्ट को लीजिए और उसको क्या है आप अपनी तरीके से 5 या 6 अलग अलग सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको बोलते हैं टेम्पलेटिंग। टेम्पलेटिंग के थ्रू भी हम हमारी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, जहाँ जहाँ मिस्टेक करते हैं, जो हमारे एरर्स हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड स्टे कनेक्टेड इफ यू वांट टू गेट दीज टाइप्स ऑफ वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।